नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं मित्रों लग्न के बारे में कि लग्न से हमारा जीवन किस तरह से हम देखते हैं। कुंडली में हमारी में 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं। तो जो हमारा हॉरोस्कोप होता है उसमें 12 भाव होते हैं। पहले भाव को हम लग्न के रूप में जानते हैं। तो लग्न हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से कैरियर में काम करती है, पूर्व जन्म के हमारे जो प्रारब्ध हैं, जो कर्मा है, वो किस तरह से अलाइन होते हैं, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, आने का पर्पज क्या है, ये सारी चीजें लग्न से तय होती हैं। और लग्न में बैठे हुए ग्रह से ये इंडिकेशन मिलता है कि हमारा जो आने का पर्पज है वो क्या है और किस तरह की हमारी पर्सनैलिटी या ऑरा देखने को मिलता है। लग्न यदि स्ट्रोंग है तो लाइफ में संघर्ष कम करना पड़ता है, और लग्न यदि वीक है तो फिर कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं कमजोर रहता है और शत्रु भी हमसे कहीं ना कहीं स्ट्रोंग हमको मिल जाते हैं, तो डिफीट हमको खाना पड़ता है। तो लग्न की डिग्री यदि कम है या फिर लग्न की डिग्री बहुत अधिक है, दोनों ही स्थितियों में लग्न को हम स्ट्रोंग नहीं मानते। एक पर्टिकुलर डिग्री पर ही हम लग्न को स्ट्रोंग मानते हैं। तो मान लीजिए बात करते हैं हम सूर्य से, लग्न में सूर्य बैठे तो हमको किस तरह से लोग हमको देखेंगे, आगे हमारी पर्सनालिटी किस तरह की लोगों को देखने को मिलेगी, या हमारी जो लाइफ स्टाइल होगी वो कैसी होगी। तो सूर्य जब लग्न में बैठते हैं तो पहला हाउस जो होता है वो दोस्तों सूर्य का सिंहासन होता है, और वो अपने आप को फर्स्ट हाउस में बड़ा कंफर्ट फील करते हैं। तो यदि पहले घर में सूर्य है तो व्यक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, सारे कार्य अपने से करता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता और डे बाई डे ग्रो करता है, अपने आप को स्थापित करता है। ये उसकी खासियत होती है। शासन प्रशासन में भी उसकी अच्छी पकड़ होती है, पॉलिटिक्स में भी वो सक्सेस जाता है, एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है। वहीं यदि मंगल बैठ जाए तो मंगल की भी एनर्जी हाई एनर्जी होती है। व्यक्ति बहुत फुर्तीला दिखेगा, आपको चुस्त दुरुस्त होगा, स्पोर्ट्स में, मेडिकल में, आर्मी में, सेना में, या हथियार बड़े पसंद होते हैं इनको, डॉक्टर हैं, इस तरह की फील्ड में ये लोग जाते हैं और एक जगह टिकते नहीं है। लोग शरीर पर इनके बहुत एक्स्ट्रा चर्बी नहीं रहती है अगर मंगल लग्न में है। गुस्से के थोड़े तेज होते हैं, तेज तर्राक होते हैं, कहने में चूकते नहीं है, दबते किसी से है नहीं ये लोग, और ना ही ये किसी के फॉलोअर बनते हैं। ये खुद अपने से करते हैं जो भी काम करते हैं। तीसरा, मान लीजिए यदि लग्न में आपके चंद्रमा बैठ जाए तो आप विचारों में
निमग्न रहते हैं, हंसमुख होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ऐसे लोग लोगों की मदद करते हैं और कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक भी होते हैं, ये लोग कलाकार होते हैं, आर्ट में इनको रुचि रहती है। सेवा कार्यों में इनका बड़ा मन लगता है, घूमने फिरने में भी इनको अच्छा लगता है और वाटर बॉडी के नियर अबाउट रहना इनको पसंद होता है। वहीं यदि लग्न में बुध बैठ जाएं तो बुध क्या करते हैं, थोड़े चंचल होते हैं, युवराज कहा जाता है बुध को। तो लग्न में जब बुध बैठे हो तो व्यक्ति थोड़ा शरारती टाइप का होता है, बोलने में हाजिर जवाब होता है और मस्करा कहते हैं ना जिनको, मस्करा जो मस्ती करते हैं, मस्ती खुरी करते हैं, तो व्यंग्यात्मक बातें करेंगे, लोगों से हंसाएंगे लोगों को, खुद भी हंसेंगे और फुर्तीले रहते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह में भी इनका अच्छा पकड़ रहता है, डाटा एनालिसिस इनका अच्छा होता है, मैथमेटिक्स इनका बहुत अच्छा होता है, बशर्ते कि बुध अच्छे हो। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़े बन जाना, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाना, ये इनका स्वभाव होता है। व्यापारिक गुण ज्यादा होते हैं ऐसे लोगों में जिनके लग्न में बुध बैठे होते हैं। इसी के साथ या फिर लग्न भी बुध का हो तब भी ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं यदि लग्न में गुरु बैठे हों या गुरु की लग्न हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा धीर गंभीर होता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है और ये बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होगा। बातचीत का जो लहजा है बहुत अच्छा रहता है, तोल मोल के बोलते हैं। लेखनी शैली भी इनकी बहुत अच्छी होती है, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी रहती है। ये लोग प्राय आपको अध्यापक, संपादक, एक अच्छे बैंकों में फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्रों में आपको देखने को अक्सर मिल जाते हैं। लग्न में यदि शनि बैठे हो तो ये लाइफ में धीरे धीरे तरक्की करते हैं, फास्ट ग्रोथ इनकी नहीं होती है। गांवों में हर्डल आते हैं, रुकावट आती है, गंभीर होते हैं व्यक्ति, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और न्यायप्रिय होते हैं, सेवक होते हैं, थोड़े आलसी टाइप के होते हैं, पर डिसिप्लिन रहना पसंद करते हैं। कई बार यदि शनि अच्छे हैं तो ये लोग बिल्कुल समय के पंक्चुअल होते हैं, मेहनती होते हैं, खूब कार्य करते हैं और सेवा कार्यों में इनको बहुत आनंद आता है। वही यदि लग्न में राहु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, सेल्फ होते हैं, खुद अपने काम सारे करते हैं, खुद से अपने डिसीजन भी लेते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं। ये लोग साहसी होते हैं, बड़े बड़े एडवेंचर्स करना इनको अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये लोग प्रदेश भ्रमण करना भी पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। लग्न में यदि राहु बैठा हो तो सिर पर चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी काफी रहती है। जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है वो अच्छी होती है, हैवी होती है, स्ट्रांग होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। यही मान लीजिए केतु बैठे हो तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। केतु लग्न में जब बैठे होते हैं तो कद काठी में व्यक्ति एवरेज या एवरेज से बिलो होता है और ऐसे व्यक्तियों को मेरी ये राय है कि थोड़ा सा कम बोलना चाहिए। ये लोग बाचाल होते हैं, बात ज्यादा करते हैं और ज्यादा बात करने से कई बार क्या होता है
कि लोग फिर इनको तवज्जो नहीं देते, जो व्यक्तित्व का वजन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो मेरी ये राय है कि ऐसे लोगों को बात थोड़ा तोल मोल के करना चाहिए, कम करना चाहिए, उससे कि काम बिगड़ने के चांसेस नहीं होते। दूसरा क्या है कि बहुत समय तक एक ही काम को करना या एक ही जगह पर रहना इनको अच्छा नहीं लगता। दूसरा, सामने वाले यदि कोई बात कर रहा है तो ये उसकी बात जरूर काटेंगे, क्योंकि इनको डिकोडिंग की आदत होती है। तो ये अपनी बात जरूर कोड करेंगे और उससे थोड़ा सा डिफरेंस अपना व्यू देते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपको लग्न में बैठे केतु वाले व्यक्ति के देखने को मिलेंगे। इन लोगों को गणेश मंदिर जाना चाहिए। यदि शहर में कोई पुराना गणेश मंदिर है, अपनी लग्न को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनको गणेश मंदिर जरूर जाना चाहिए। इसी प्रकार से राहु यदि बैठे हैं तो इनको दुर्गा माता के मंदिर जाना चाहिए। अब वो यही मान लीजिए शुक्र बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनेंगे और व्यवस्थित रहेंगे, ब्रांडेड चीजें पहनेंगे, महंगी महंगी चीजें लेंगे। अगर नहीं भी इनके पास महंगी चीज होगी तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी इनके पास है उसको बहुत करीने से व्यवस्थित करके रखते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं, कलाकार होते हैं, वो ललित कला के क्षेत्र में हो या किसी दूसरी के क्षेत्र में हो, पर कोई न कोई एक आर्ट इनके अंदर जरूर होता है। शुक्र हीलर भी होते हैं, बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं, ये सलाह भी लोगों को अच्छी देते हैं। और यदि ये डॉक्टर बन जाए तो इनके हाथ की दवा बहुत जल्दी लगती है। कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस मारक हाउस इनको दिए गए हैं, और वहीं संजीवनी विद्या भी केवल इन्हीं को दी गई है। तो जिन लोगों को इस शुक्र को अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है, उनको राधा कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, या फिर दुर्गा माता के मंदिर में जाना चाहिए। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ये इनकी रेमेडी है। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कौन सा ज्योतिर्लिंग किस राशि के लिए अच्छा है। एक और चीज है दोस्तों, इस राहु और केतु जिनके लग्न में बैठे हुए, इन लोगों को पहाड़ के मंदिरों पर जाना चाहिए, हाइट के मंदिरों में। गर्भगृह में राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो जब पहाड़ों में जाएं, शिवालयों पर जाएं और गर्भगृह में जाकर जब दर्शन करते हैं तो राहु और केतु ये दोनों बहुत स्ट्रांग होते हैं। लग्न स्ट्रांग होती है अगर ये लग्न में बैठे हुए हैं। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, यदि ऐसा कॉम्बिनेशन यदि आपकी कुंडली में है तो आप अवश्य जो है ये मंदिरों में जाएं और अपनी लग्न को मजबूत करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।